दिव्य सज्जनों, एक व्यक्ति संत महाराज के पास गया और कहने लगा कि महाराज जी, मानव जीवन सफल हो जाए इसके लिए मैं क्या करूं? तो संत ने कहा तुम क्या जानते हो? उसने कहा कि मैं तंत्र मंत्र कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन बगल पड़ोसी में एक मेरी भाभी जी हैं, मैं जब भी उनका मुख देखता हूं ना, तब मैं कुमार जाति से हूं, तो मिट्टी खोदने जाता हूं तो भाभी जी जो लक्ष्मी जी है ना, वो जो है तुलसी को जल अर्पण करती है ना, तो उनको मुख देख करके मैं मिट्टी खोदने जाता हूँ तो उस दिन मेरी बहुत बिक्री होती है। तो मानव जीवन सफल हो जाए इसके लिए मैं क्या करूँ? तो संत ने कहा इतना और जोर देना कि भाभी जी, राम राम जी, मैंने देख लिया, इतना और जोर देना। तो दिव्य सज्जनों हमेशा ऐसा ही करता कि भाभी जी राम राम, मैंने देख लिया। तो एक दिन कुमार को जाने में देरी हो गई, तो इससे पहले वो भाभी जी जो थी तुलसी को जल अर्पण करके और धूप दीप दिखा करके निवृत्त हो चुकी थी। अब खेत में खुदाई कर रही थी, निराई गुड़ाई कर रही थी। तो भाभी जी को क्या हुआ कि एक असरपियों का घड़ा मिला जिसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात में भाभी जी को मिला। तो उसने कहा भाभी जी राम राम, मैंने देख लिया। तो भाभी जी ने सोचा इसने देख ही लिया, तो भाभी जी ने कहा देवर जी इधर आओ, ये घड़ा है ना, आधा आधा बांट लेते हैं, तो इसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात हैं। तो आधा आधा दोनों ने बांट लिया। तो वो पश्चाताप करने लगा कि ये मैंने केवल भाभी जी देख लिया, इतना ही मुझे कहा गया था संत के द्वारा, और मैंने संत का कहा हुआ मैंने मान लिया। अगर मैंने संकल्प किया होता उस परम पिता परमेश्वर का पाने का मार्ग, तो मेरा जीवन सफल हो जाता। तो देवीय सज्जनों, सार यही है, कोई भी व्रत करो, संत की वाणी को जरूर सुने और जैसे वो कहते हैं वैसे किया करो, तो मानव जीवन सफल हो जाएगा। हमारी असफलता का कारण ये है कि हम गुरु को तो मानते हैं, संत को तो मानते हैं, लेकिन संत की हम बात नहीं मानते। तो गुरु को भी मानो और गुरु की भी मानो, तो तुम्हारा मानव जीवन सफल हो जाएगा। और राम नाम जप करके अंततो गत्वा आपका मानव जीवन सफल हो जाएगा, और अंततो गत्वा इस लोक में सुख भोग कर अंत में आपको परम धाम की प्राप्ति होगी।